दोस्तों, बंदर गली मोहल्लों से लेकर घने जंगलों तक में पाए जाते हैं। हर जगह और हर माहौल में ढल जाने की अपनी अनोखी काबिलियत के कारण आज दुनिया भर में बंदरों की 260 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। बंदरों की अधिकतर प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। ये फल खाना पसंद करते हैं, किंतु अफ्रीका में कुछ मांस खाने वाले बंदर भी पाए जाते हैं। इंसानों सहित तमाम एप्स, लेमूर और बंदर विकास के एक ही क्रम से जुड़े हुए हैं। जीवों के इस समूह को प्राइमेट्स नाम दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइमेट्स धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, किंतु बुद्धिमानी के साथ साथ प्राइमेट्स में एक और गुण है, हिंसकता। यदि हम इंसानों की ही बात की जाए तो लड़ाइयों से भरा हमारा इतिहास हमें धरती का सबसे हिंसक प्राणी घोषित करने के लिए काफ़ी है। हिंसक स्वभाव का जन्म शायद बुद्धिमानी से ही होता है। जब आप ज़्यादा समझ हासिल कर लेते हैं, संसाधनों का एकजुटता का महत्व समझने लगते हैं, तो संसाधनों को एकत्र करने और राज करने की भावना जन्म लेती है। यही भावना हमें हिंसक बनाती है। चिंपांजियों का ये झुंड यूं ही एकजुट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास वजह है। असल में ये हमला करने की रणनीति बना रहे हैं। ये चिंपांजी एक साथ मिलकर दूसरे झुंड पर हमला कर देते हैं, और ये हमला अचानक से नहीं बल्कि महीनों तक योजना बनाने के बाद किया जाता है। ये चिंपांजी अलग अलग होकर चारों दिशाओं में घूमते हैं और दूसरे झुंडों पर निगाह रखते हैं। जब किसी चिंपांजी को कोई छोटा झुंड दिखाई पड़ता है तो वापिस आकर वो चिंपांजी अपने समूह को इस बारे में बताता है। एक दूसरे से बात करने के लिए ये विभिन्न आवाज़ों और इशारों का प्रयोग करना सीख गए हैं। चिंपांजी महीनों तक छोटे झुंडों पर निगाह रखते हैं। उस छोटे झुंड में कुल कितने नर हैं, कितनी मादा और कितने बच्चे, सभी का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ये बड़ा झुंड छोटे झुंड को चारों ओर से घेर लेता है, और अब बारी है हमला करने की। हमले के लिए लाठियों जैसे हथियारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। छोटा झुंड इस अचानक हुए हमले से बौखला गया है। भागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जिन्हें मौका मिलेगा वो भागने का पूरा प्रयास करेंगे, और यदि पकड़े गए तो जान से मार दिए जाएंगे। मादाओं के साथ थोड़ी रहमदिली बरती जा सकती है, लेकिन नरों की तो बुरी तरह से पिटाई होती है। अब ये इलाका पूरी तरह से नए चिंपांजियों के कब्जे में आ गया है। दोस्तों, इस तरह से योजना बनाकर इलाका हथियाने की प्रवृत्ति इंसानों के अतिरिक्त सिर्फ चिंपांजियों में ही देखी गई है, जिसकी वजह शायद इनका बुद्धिमान होना ही है। अतीत में ही प्राइमेट्स की प्रजाति 3 हिस्सों में बट गई थी। बंदरों और एप्स का विकास अलग अलग हुआ, इनमें भिन्नताएं आ गई। एप्स सीधा खड़ा होकर चलने में ज़्यादा माहिर बने, जिससे इनकी पूंछ गायब हो गई। प्राइमेट्स की तीसरी प्रजाति लेमूर है। आज ये जीव केवल मेडागास्कर में ही पाया जाता है। यहाँ कई रंग रूप लिए लेमूर की 100 से भी अधिक प्रजातियाँ मौजूद हैं। मेडागास्कर अफ्रीका के निकट एक आइलैंड है। ये धरती का सबसे बड़ा आइलैंड है, जहाँ का अधिकतर क्षेत्र घने जंगलों के ही रूप में है। यहाँ भांति भांति के और बेहद अनोखे जीव पाए जाते हैं। लेमूर मुख्यतः पेड़ों पर रहते हैं, हालांकि ये जमीन पर दौड़ने में भी माहिर हैं। ये फल आदि खाना ही पसंद करते हैं। शुरुआत में लेमूरों को अन्य प्राइमेट्स की तुलना में कम बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन हाल ही में हुए शोधों के अनुसार ये कमाल का दिमाग रखते हैं। ये जीव विभिन्न बीमारियों का इलाज तक खोज चुके हैं। ये कभी कभार मिलीपेड्स नामक कीट को जख्मी करके उसके भीतर से निकले स्राव का खुद पर छिड़काव करते हैं। ऐसा करने से इनके शरीर में अजीब बदबू हो जाती है, जिस वजह से इन्हें मच्छर जैसे कीट नहीं काटते। यदि पेट में गैस बनी हो तो लेमूर भली भांति जानते हैं कि कौन से पेड़ की पत्तियां खाने से या कौन से कीट को खाने से इन्हें गैस से राहत मिलेगी। लेमूर को देखकर मेडागास्कर में रहने वाले इंसान भी खुद को ठीक करने के लिए इन कीटों और पौधों को दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। इस आइलैंड पर लेमूर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है फोसा नामक ये माहिर शिकारी। फोसा बेहद अनोखा जीव है, जिसका मुंह तो कुत्तों जैसा होता है, किंतु इसके पंजों की पकड़ बिल्ली से भी अधिक मजबूत है। इसी मजबूत पकड़ के कारण फोसा पेड़ों पर चढ़ने में गजब का है। पेड़ों पर इसकी रफ्तार का मुकाबला धरती का कोई अन्य जीव नहीं कर सकता। मेडागास्कर में शेर या तेंदुए नहीं हैं, इसलिए यहाँ फोसा ही आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है, जो लेमूर का शिकार बड़े पैमाने पर करता है।
दोस्तों, अब तक की गई खोजों के अनुसार धरती का सबसे बड़ा प्राइमेट्स जाइगेंटोफिथिकस नामक वनमानुष हुआ है। जाइगेंटोफिथिकस 12 फीट लंबे और वजन में 600 किलो तक हो जाते थे। ये इतने ताकतवर थे कि हाथी तक को उठाने की काबिलियत रखते होंगे, किंतु पृथ्वी पर चले बदलाव के दौर को ये महामानव सहन नहीं कर पाया और करीबन 1 लाख साल पहले ही धरती से विलुप्त हो गया। वर्तमान समय में सभी प्रकार के प्राइमेट्स में सबसे बड़ा और ताकतवर जीव गोरिल्ला है। ये 200 किलो या उससे भी अधिक भारी हो जाते हैं। करीब 5 फीट 10 इंच लंबे गोरिल्ला की भुजाओं का फैलाव 8 फीट तक हो सकता है, किंतु बड़ा आकार होने के बावजूद भी ये अन्य सभी प्राइमेट्स की तुलना में कम हिंसक होते हैं। भारी और ताकतवर शरीर होने के कारण गोरिल्ला की खाने की जरूरत भी अधिक है। वहीं इनके खाने में मजबूत बांस के पौधे शामिल होते हैं, जिन्हें थोड़ा थोड़ा करके ही चबाया जा सकता है। यानी ये गोरिल्ला दिन भर में 6 से 8 घंटे सिर्फ खाते हुए ही बिताता है। शायद लगातार खाने में व्यस्त होने के कारण ही इनके पास चिंपांजियों की भांति हमला करने और रणनीतियां बनाने का समय नहीं रहता। वहीं एप्स और लेमूर की बजाय यदि केवल बंदरों की ही बात की जाए तो सबसे बड़ा एवं ताकतवर बंदर मैंड्रिल है। एक मैंड्रिल नर अपनी मादा की तुलना में 2 गुने वजन का हो जाता है। इनके रंग बिरंगे चेहरे पर मोहित मत होइए, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे बेहद गुस्सा भरा हुआ होता है। एकजुट होकर मैंड्रिल किसी भी जानवर पर हमला बोल सकते हैं। इसके काटने के दांतों की लंबाई 2 इंच तक हो जाती है। ये बंदर फल फूल, पत्तियों और पेड़ों की जड़ समेत सब कुछ खा जाता है। इसके अलावा ये छोटे कीटों और हिरण जैसे जीवों के मांस को भी बड़े चाव से खाता है। ये अफ्रीका के मध्य भाग में रहते हैं। बबून एक और मुख्य बंदर की प्रजाति है जो काफी हद तक मैंड्रिल जैसी ही दिखाई पड़ती है, बस इनका मुंह मैंड्रिल की भांति रंग बिरंगा नहीं होता। ये बंदर सर्वाहारी जीव है। ये काफी कुशल शिकारी है। ये पक्षियों सहित कई अन्य छोटे जानवरों का शिकार बेहद चालाकी से कर लेता है, किंतु इनकी चालाकी केवल शिकार तक ही सीमित नहीं है। बेबून इतनी ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का है कि ये शेर और तेंदुए के बच्चों का अपहरण तक कर लेता है, क्योंकि ये जानता है कि जंगल में शेर और तेंदुए इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। माहिर तेंदुआ तो पेड़ों पर चढ़कर भी कई बार बेबून या अन्य बंदरों का शिकार कर लेते हैं। इसी वजह से बेबून नन्हे शावकों को उठा लेता है, क्योंकि ये शावक बड़े होकर इनके लिए खतरा बनेंगे। ये शेर और तेंदुओं पर निगाह रखते हैं। जैसे ही कोई शावक अपने परिवार से अलग हुआ, उसका तुरंत अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण के बाद नन्हे शावक को या तो पीट पीट कर मार दिया जाता है या फिर पेड़ों और पहाड़ों से नीचे फेंक दिया जाता है। बेबून सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। शायद इन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से ये शेरों के वंश का अंत कर डालेंगे, किंतु इन्हें अब तक तो अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, प्राइमेट्स की सभी प्रजातियां अपने आप में बेमिसाल है, इसलिए इसी प्रजाति से निकला इंसान आज सारी धरती पर राज कर रहा है। यदि इंसानों का धरती से सफाया हो जाए तो इंसानों के ना रहने से दूसरे प्राइमेट्स पूरी दुनिया में बेखौफ घूम सकेंगे। नई जगहों और नए माहौल में जाने से इनकी बुद्धिमानी तेजी से बढ़ने लगेगी। फिर शायद गोरिल्ला या चिंपांजी में से किसी एक का धरती पर राज कायम हो जाएगा, और यदि गोरिल्ला या चिंपांजी भी ना रहे तो राज किसी अन्य प्राइमेट्स का ही होगा, क्योंकि राज कायम करने के लिए तेज दांत और नाखून या ताकत नहीं बल्कि अधिक बुद्धिमानी चाहिए, और बुद्धिमानी प्राइमेट्स के ही पास है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।